सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पर जानेंगे कि हेक्स चेन टोकन आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है, आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, और इसमें इसके अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आप यहाँ पर कॉइन को मार्केट में देख पा रहे हैं कि ये कॉइन कितना स्पीड से मार्केट में आ रहा है। क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसकी सप्लाई बहुत मैटर करती है, और इस सप्लाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है सिस्टम ने, किस तरीके से कॉइन को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, कैसे वो इंडक्ट कर रहा है, इस सब चीज़ों को कैसे मार्केट में लेके आ रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। तभी आप किसी भी क्रिप्टो के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि इतनी कॉइन आज मार्केट में, इतने एक्सचेंज आ चुके हैं, इतने कॉइन्स अवेलेबल हैं, और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किसके अंदर हमें काम करना चाहिए, कौन सा सही हो सकता है, किसमें हमें बेनिफिट हो सकता है। अल्टीमेटली हम लोग जो भी यहाँ पर आज इस सेशन में अवेलेबल है, हम सबका एक ही गोल है, हम सबका एक ही टारगेट है, हमें यहाँ से अर्निंग करनी है। और अगर आप ट्रेडिंग पे जाते तो वहाँ पर आपको एक बिग फंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक फंड चाहिए। और उसमें दोनों रिजल्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सेफ साइड काम करें, सेफ तरीके से काम करें, तो क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। अगर है तो उसको हम कैसे पहचानें, कैसे उसके बारे में समझें कि यस, मैं इससे एक बेहतर अर्निंग कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस सिस्टम के अंदर 2.5 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, और इसके अंदर काम करते करते बहुत कुछ चीज सीखी है, बहुत कुछ चीज़ें समझी हैं कि किस तरह से कोई भी कॉइन मार्केट में मूवमेंट करता है, किस तरीके से उसके अंदर हम लोग बेनिफिट निकाल सकते हैं, और कैसे हम उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। एंड व्हाट ऑल आर द बेनिफिट ऑफ प्रमोशंस। आप अगर बायनांस पे जाते हैं, आप अगर किसी भी एक्सचेंज पे जाते हैं, और उसके कॉइन को अगर आप प्रमोट करते हैं, तो वहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वट एवर यू विल इन्वेस्ट, यू विल गेट रिटर्न ऑन दैट। अगर आप वहां पर भी स्टेक करते हैं तो वहां पर भी आपको रिटर्न मिलता है, बट दैट रिटर्न इज वेरी स्मॉल अमाउंट। वहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो आप एक फंड लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करें, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपके अंदर नॉलेज होना उस कॉइन के बारे में, पूरी रिसर्च होनी, पूरा एनालाइज होना, साथ ही साथ मार्केट का इम्पैक्ट भी पड़ता है। यानी कि ट्रेडिंग, अगर आप देखेंगे, जितने भी ट्रेडर्स मैंने देखे हैं, कहीं ना कहीं एक समय आता है कि वो बड़ा लॉस वहां पर खाते हैं। यस, डे बाय डे आप प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब क्रिप्टो मार्केट बहुत अप भी हो सकता है, बहुत डाउन भी हो सकता है। वहां पर आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं, लॉस भी ले सकते हैं। लेकिन आज मैं एक्सचेंज टोकन की बात करने वाला हूं, क्योंकि इसमें प्रमोशन पे बहुत बड़ा बेनिफिट बनता है। आपको यहां पर प्रमोशन करके लाखों डॉलर अर्न कर सकते हैं। और ऑलरेडी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं कि लीडर्स जो इसका प्रमोशन कर रहे हैं, वो कितना यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स हमारे पास हर महीने हमें मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रैंकिंग सिस्टम है, दैट शोज कि आपने कितना प्रमोशन किया है। देयर इज नथिंग हिडन इन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर यह दर्शाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना अर्निंग यहाँ से कर रहा है, क्योंकि उसकी रैंक उसकी पहचान है। जो रैंक वो यहाँ पर अचीव करता है एवरी मंथ, वहां से आप ये रिजल्ट निकाल सकते कि इसने कितनी अर्निंग की है लास्ट मंथ। और जितना ज़्यादा आप प्रमोशन करेंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से इसको मार्केट में इंडक्ट किया जा रहा है, कैसे ये मार्केट में सप्लाई आउट हो रही है। क्योंकि सप्लाई बहुत बड़ा मैटर करती है किसी भी टोकन के अंदर। एज यू नो कि हैक्स टोकन के पीछे 2.5 ईयर से एक कम्युनिटी वर्क कर रही है, और वो कम्युनिटी है HX.money। उसमें से आप भी होंगे, या आप हो सकता है एकदम नए हो। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हेक्स चेन टोकन का किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, किस तरीके से इसको मार्केट में दिया जा रहा है।
एचएक्स मनी की जो कम्युनिटी है वो पिछले 2.5 ईयर से वर्क कर रही है, और पास्ट 3 मंथ से, यानी कि 10 अक्टूबर 2024, यहाँ पर एक टोकन डेवलपर के द्वारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड किया। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप अपने अपलाइन से या जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया उससे ले सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होने का मतलब होता है कि ये कॉइन मार्केट में ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ओके। और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वेरीफाई है। ओके। और ये डेवलप किया गया है BEP20 नेटवर्क पे, यानी कि बायनांस के नेटवर्क पे। इसकी जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई इज 1 बिलियन। और इस 1 बिलियन की जो सप्लाई मार्केट में आ रही है, जिसमें 70% सप्लाई ये कन्वर्ट होके आएगी HX कॉइन के होल्डर्स के द्वारा। यानी कि जो HXC के होल्डर्स हैं उनके द्वारा ये सप्लाई मार्केट में इंडक्ट होगी। और इसका जो डेली का कन्वर्ट रेट है, दैट इज 0.05%। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये 70% मीन्स 1 बिलियन में से 70% सप्लाई जो मार्केट में आएगी, 70 करोड़ कॉइन जो मार्केट में आएंगे वो इस स्पीड से आएंगे। अगर, क्योंकि जो कन्वर्ट रेशियो यहाँ पर दिया गया, दैट वाज 0.06 USDT के रेट पे। और अगर ये रेट इंक्रीज होता है जैसे कि अभी हो चुका है, तो इसको और भी ज़्यादा समय लगेगा 70 करोड़ कॉइन को कन्वर्ट होने में। ये इस स्पीड से अगर कन्वर्ट होता है इस रेट पे, तो 5 इयर्स का टाइम लगता है। लेकिन अगर रेट इंक्रीज होती तो इसको और भी ज़्यादा समय लगेगा। नाउ 70% सप्लाई तो यहाँ से आ रही है, जिसमें से 5%, अगर आप टोकोनॉमिक्स को चेक करेंगे तो 5% आपका डेवलपमेंट के लिए है। ओके। 5% चैरिटी है, और 5% मार्केटिंग है। राइट। इट मीन्स 85% सप्लाई आपके सामने है। अब जो 15% सप्लाई यहाँ पर सिस्टम दे रहा है, 15% सप्लाई रिवार्ड के रूप में आपको दी जाएगी। किसको दी जाएगी? जो इसका प्रमोशंस करेंगे। इट मीन्स एक वही सप्लाई है जो आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसके होल्डर्स हैं पहले, यानी कि इन्होंने HXC को बाय किया होगा, रखा होगा अपने पास या अर्न किया होगा, उन्हीं लोगों को ये हैक्स मिलेगा। वो कन्वर्ट करेंगे। अब जो न्यू कम्युनिटी इसके अंदर आएगी, दे हैव टू बाय इट। उनको इसको बाय करना पड़ेगा। यानी कि आज अगर कोई बाय कर रहा है तो वो उस रेट पे बाय कर रहा है जो प्रेजेंट का रेट है। कल कोई बाय करेगा तो उस रेट पे बाय करेगा जो कल का रेट होगा। इसी तरीके से जब जब इसकी बाइंग होगी तो उसके करंट रेट पे बाइंग होगी। और अगर करंट रेट पे बाइंग हो रही है, कोई भी मेंबर यहाँ पर बाय क्यों कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। और क्रिप्टो में कोई भी प्रॉफिट लेने आता है तो वो 1-2% 3% नहीं देखता है। वो यहाँ पर देखता है कि मैं कम से कम अपने कॉइन को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना पे सेल करूं। ये लोगों की टेंडेंसी भी है, मेंटेलिटी बन चुकी है। ओके। इट मीन्स अगर आज कोई $6 का एक कॉइन बाय कर रहा है, तो कम से कम वो $12, $24 या उससे अप रेट पे बेचेगा। वो अपना प्रॉफिट निकाल के यहाँ पर इस कॉइन को सेल करेगा। ओके। यानी कि हेक्सचेन टोकन आज की डेट में जो बाय हो रहा है, ये इस रेट पे सेल होने में, जो आज बाय कर रहे हैं उसको सेल जल्दी से नहीं करेंगे। तो कौन सेल करेगा इसको? हु विल सेल दिस टोकन? जो HXC को कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि मार्केट में इसकी सप्लाई वेरी स्लो आने वाली है, स्लो मोड में आ रही है। और जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी ऐड होती रहेगी, नई कम्युनिटी इसके अंदर एंटर होगी, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा हम प्रमोशन करेंगे, अब प्रमोशन क्यों करेंगे? व्हाट ऑल आर द प्रमोशन के बेनिफिट क्या हैं, और नए लोग इसको क्यों बाय करेंगे? ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टोकन को समझने के लिए। क्रिप्टो में
अप एंड डाउन हमेशा चलता है, कभी मार्केट अप होता है कभी डाउन होता है, और हम लोग उसी में प्रॉफिट निकालते हैं, या फिर हम उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हमेशा जोखिम भरा है, हमेशा जोखिम भरा है। और ट्रेडर्स जितने भी हैं, आप जिन उन ट्रेडर्स से बात कर सकते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इसको 6 पे बाय कर दूं और 7 पे सेल कर दूं, यानी कि मैं यहाँ से 5 से 10% का प्रॉफिट निकाल दूं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सेल कर दिया और सडन से इसका रेट अप चला गया, $14 पहुंच गया, तो क्या होगा? आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको 7 पे सेल कर दिया। अगेन यू हैव टू बाय ऑन 14। तो जब आप 14 पे बाय करेंगे तो जो आपने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला था उसका कई ज़्यादा आपको नुकसान होगा। मान लिया आपके पास यहाँ पर 100 हैक्स थे, अगर ये 14 का हो जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो 50% रिड्यूस हो गया। हमें क्रिप्टो में पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है, क्योंकि ये हम लोग नहीं जानते कि कब इसके रेट अप हो जाए, कब इंक्रीज हो जाए रेट, कब इसमें बाइंग हो। ओके। सो ये मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं रहता है किसी भी क्रिप्टो में अगर आप काम करते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, वो आपको सबसे बड़ा रिटर्न देता है। ओके। सबसे बड़ा रिटर्न कहाँ पर मिलता है आपको? होल्ड पे। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे, हो सकता है कि आपको 1 साल तक होल्ड करना पड़े, हो सकता है कि आपको अपने डिजायरेबल जो आपका रेट है, जिसको आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपको बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप 10x प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आप 20x प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आप 100x प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास एक बिग फंड है तो आप 2x में भी एक अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। लेकिन आपके पास अगर छोटा फंड है तो आप चाहेंगे कि आपको बड़ा रिटर्न मिले वहां पर। मान लिया मेरे पास 50,000 है। ओके। और 50,000 से मैं 5 लाख बनाना चाहता हूँ, तो आपको 10x पे जाना पड़ेगा। अगर आप 5 करोड़ बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 100x 1000x पे जाना पड़ेगा। इट मीन्स तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें 1 ईयर का टाइम लगे, 2 ईयर का टाइम लगे, जो आपका एक टारगेट है। उस टारगेट में पहुंचने में आपको ये समय लग सकता है। ओके। क्योंकि कब रेट अप जाएगी, कब आप अपना 10x निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। ओके। और अगर आप होल्ड करें और आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाए, इसी होल्ड में आपको इनकम आए, तो कैसा रहेगा? रेट तो इंक्रीज हो रहा है, जो आप अपने रेट को देख रहे हैं कि मैं $6 पे बाय कर रहा हूं और मैं इसको 60 पे सेल करूंगा। आपने एक टारगेट प्राइस लिया है कि मुझे जब 10x होगा तब मैं इसको सेल करूंगा, उससे पहले मैं सेल नहीं करूंगा। और ये आपका प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। जितने भी लोग क्रिप्टो लेते, तो आपको यहाँ पर वो अपना प्राइस सेट करना पड़ेगा, पहले से ही सेट करना पड़ेगा। यस, मैं इसको 60 से पहले सेल नहीं करूंगा, 100 से पहले। ऐसा नहीं है कि $1 बढ़ गया मैं इसको सेल कर देता हूँ, 2 बढ़ गया मैं सेल कर देता हूँ, 3 बढ़ गया मैं सेल कर देता हूँ। आपका पोर्टफोलियो कभी इंक्रीज नहीं होगा। आपको आज अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक टारगेट प्राइस सेट करना होगा कि मुझे इसको 10x पे सेल करना है, 20x पे सेल करना है, और वहां पर आप सेल लगा के बैठ जाइए। क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग करते रहेंगे तो आप यहां पर बेनिफिट नहीं निकाल पाएंगे जो आपने चाहा है। ओके। सो ये आपको एक टारगेट सेट करना है कि मुझे अगर यहाँ पर 50,000 लगा रहा हूँ, तो जब ये 5 लाख बन जाएगा तब मैं सेल करूंगा। सो आपका ये क्या हो जाएगा? होल्ड। क्योंकि हम लोगों की क्या होती, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती हम लोगों की। हमारी टेंडेंसी, अगर आज मेरे पास 100x है, तो कल मैं क्या करूंगा, एक इजी वे देखूंगा, और कल $2 का रेट बढ़ गया, मैं कुछ कॉइन इसमें से सेल कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे रियल में प्रॉफिट लेना है तो मैं इसको लॉक कर दूं, ताकि मैं इसको सेल ना कर सकूं। और इसीलिए सिस्टम ने आपको यहाँ पर एक मौका दिया है कि आप यहाँ पर एक अपने पोर्टफोलियो को मल्टीपल कर सकते हैं। और वो किससे होता है? स्टैकिंग प्रोग्राम से। हर एक क्रिप्टो के अंदर स्टैकिंग होती है। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके अंदर एक स्टैकिंग प्रोग्राम होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन क्या होता है? होल्ड होता है। और सिस्टम भी चाहता है कि ज़्यादा कॉइन होल्ड होने से स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इसीलिए स्टैकिंग प्रोग्राम दिया जाता है।
अब स्टैकिंग प्रोग्राम में भी सिस्टम आपको तीन ऑप्शन देता है। हेक्स टोकन के आपके पास तीन ऑप्शन है। जितना लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करेंगे उतना बिग रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पर तीन प्रोग्राम है कि आप अपना एक फंड आज स्टेक कर रहे हैं। ओके, 1 ईयर के लिए स्टेक कर सकते हैं यानी कि 365 डेज के लिए, 730 डेज के लिए यानी कि 2 ईयर्स के लिए, और 1825 डेज के लिए यानी कि 5 ईयर्स के लिए। अब जितना लॉन्ग टर्म आप यहाँ पर होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न सिस्टम आपको पे करता है। यहाँ पर है 35% का रिटर्न है, यहाँ पर 85% का रिटर्न है, यहाँ पर 100% का रिटर्न है एनुअली। ओके, यानी कि ये आपके रिटर्न है एनुअली। तो आपको जो यहाँ पर मिलेगा वो, इसको आप 365 से डिवाइड कर लीजिए। ओके, वो आपका डेली रिटर्न होगा। और अगर मैं मंथली रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर नियर अबाउट 3% मंथली है, यहाँ पर 7% मंथली है, और यहाँ पर 8.33 मंथली है। ओके, तो ये आप अपना चूज कर सकते हैं। देयर इज नो कंपल्सन कि आपको 1 साल का करना है, 2 साल का करना है, या 5 साल का करना है। अगर आप हाई रिटर्न देखेंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए सही होता है, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न हो जाता है 1 ईयर में। और जो अगले 4 साल आपको मिल रहेंगे 1 साल के बाद, वहां पर आपका फंड 5x हो रहा है, यानी कि 5 गुना प्रॉफिट आपको वहां पर मिल रहा है। आज अगर आपने 1 लाख लगाया तो आपको 5 लाख भी मिलेंगे और आपका ओरिजिनल अमाउंट भी मिलेगा। लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स आज का जो रेट आप बाई कर रहे हैं ये $6 है। 5 साल के बाद हो सकता है ये $6,000 का हो जाए, यानी कि आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट इसके सामने नथिंग है। ये तो आपका हजारों गुना, लाखों गुना आपको यहाँ पर रिटर्न दे रहा है। आप कितना बड़ा पोर्टफोलियो आप रखेंगे उतना बड़ा रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 1 साल में अपना प्रिंसिपल आपने निकाल लिया। जो आपने यहाँ पर प्रिंसिपल लगाया था 1 साल में वो वापस आ गया, उसके बाद आपको क्या होगा, मैक्सिमम रिटर्न यहाँ से मिलता रहेगा। और आफ्टर 5 ईयर्स जो आज आपने $6 पे बाई किए हैं, ये मान लिया 100x आपके पास आज हैं, इनको आपने स्टेक कर दिया। नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 100x और 6,000 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर होगा। ये तो होगा ही होगा। ये तो आपका प्रिंसिपल है जो आपका मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन हर साल जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसको अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे तो ये लाखों गुना आप अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बड़ी रिटर्न यहाँ से आप ले सकते हैं, और यही बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म होल्ड का। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। 2009 या 2010 में जिन्होंने बीटीसी को लिया होगा, अगर उनके पास ओपन होता तो उनके पास आज जीरो होता। अगर एक व्यक्ति के पास बीटीसी था 2009 और 10 में, और उसके पास सेलिंग ऑप्शन अवेलेबल था, तो आज उसके पास जीरो बीटीसी होगा, क्योंकि उसने इसको सेल कर दिया होगा। $10,000 में सेल कर दिया होगा, वहां पर नहीं बेचा होगा तो 20 में बेचा होगा, 20 में नहीं बेचा होगा तो 30 में बेच दिया होगा। क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है ना, उस समय आपके अंदर फोमा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप सेल कर देते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती उस समय। और अगर आज किसी के पास बीटीसी है, मान लिया कोई एक व्यक्ति है, तो वही लोग होंगे जिनकी की मिस हो गई होंगी, अब उनको की मिली होंगी। जिनके वैलेट मिस हो गए होंगे अब उनको वैलेट मिले होंगे, उन्हीं के पास होल्डिंग होगा। बाकी मैक्सिमम 99%, 99.9% लोगों के पास 2009 10 11 12 में जो उन्होंने बीटीसी को लिया था, उनके पास वो बीटीसी नहीं होगा। और ये हर एक क्रिप्टो की कहानी है, इथेरियम की यही कहानी है। क्योंकि मार्केट अप डाउन, जब डाउन जाता है ना तो आप उसको सेल करते हैं। मान लिया 61,000 तक बीटीसी गया था, फिर वहां से लगभग ये नीचे आके $13,000 गया है। तो इतनी बड़ी होल्डिंग कैपेसिटी किसी की नहीं होती है कि वो इतने समय तक, जब मार्केट कंटिन्यू डाउन जा रहा है उसको होल्ड करे। वो कहीं ना कहीं इसको सेल कर देगा, अपना प्रॉफिट निकालेगा। यस, हो सकता है वो यहाँ पर अगेन बाय करे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल कर दिया होगा। राइट। तो ये क्रिप्टो की कहानी है, तब से 15 साल से ये चल रहा है। और अगर आप हेक्स टोकन में बेनिफिट लेना चाहते हैं
तो स्टैकिंग एक बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पर आपको मिल रहा है, 8.33% मंथली। इट्स ए वेरी गुड रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न है जो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ओके, स्टैकिंग यहाँ पर कंपल्सन नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपको करना है, आपकी मर्जी है, अगर आपको नहीं करना है तो आपकी चॉइस है। ओके, तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है तो स्टैकिंग जरूर करें अपनी, और स्टैकिंग करने से भी आपके बेनिफिट है। ये तो आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। अब मैं उन लोगों से बात करूंगा जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन वो मेहनत करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट से प्रमोशन करके बेनिफिट लेना चाहते हैं। इसके लिए सिस्टम ने यहाँ पर एक बहुत शानदार इनकम दी है, वह है आपकी टीम से इनकम। टीम इन द सेंस, जिन भी व्यक्ति से आप प्रमोशन करेंगे, हैक्स टोकन का जानकारी उनको देंगे, सिस्टम की जानकारी उनको देंगे, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? हैक्स टोकन ही मिलेगा। जो सिस्टम कहाँ से देता है? 15% जो उसने अपने लिए रखा हुआ है, रिवार्ड के लिए जो टोकन रिजर्व रखा है, वहां से आपको देता रहेगा, वहां से आपको देता रहेगा। जो जितना ज्यादा रिवार्ड लेना चाहता है वो ले सकता है। अब आपकी टैलेंट पे, आपके प्रमोशन पे ये निर्भर करता है कि आप यहाँ से कितना अर्निंग कर सकते हैं। दैट डिपेंड अपॉन योर डेडिकेशन, योर, आपकी अर्निंग की भूख कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर 1 लाख लगा दूंगा और बैठे बैठे मेरे को 8% मिलता रहेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 लाख लगा के चुपचाप बैठ के मंथली 8% ले रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई भी रिटर्न ले रहे हैं, जस्ट आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने दोस्त से। लेकिन डिस्कस करने से पहले आप अपना बिलीव सिस्टम बना लीजिए कि ये सिस्टम, ये टोकन अगर यहाँ पर सिस्टम लेकर आया तो किस मकसद से लेके आया है, क्यों लेके आया है। क्योंकि इसका मैकेनिज्म क्या बना रखा है, एक तरफ बायर है जो नए लोग आ रहे हैं, और एक तरफ सेलर है। सेलर कौन है? जिनके पास ऑलरेडी एचएक्सी है, जो एचएक्सी को कन्वर्ट कर रहे हैं, एचएक्सी के होल्डर हैं, वो इसको सेल कर रहे हैं, और नए मेंबर इसको बाय कर रहे हैं। ओके, और ये प्रोसेस यहाँ पर सिस्टम ने बनाया हुआ है, यही प्रोसेस चल रहा है। सिस्टम का जो बेनिफिट है, दैट इज 0.04% ट्रेडिंग फीस, ये सिस्टम का बेनिफिट है। और इसमें आपका विड्रॉल जो फीस लगता है, जो मेंटेनेंस के लिए या फिर आपको मंथली सैलरी देने के लिए भी यहाँ पर सिस्टम लेता है। ओके, ये दोनों सिस्टम के प्रॉफिट्स हैं, जिससे ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट मोड पे काम करता है, डेवलपर इसको चलाते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जो आपके द्वारा प्रमोट किया जाएगा, आपके द्वारा उसको रन किया जाएगा। जितना ज़्यादा आप उसको प्रमोट करेंगे, उतना वैल्यू वैल्यू आपके हैक्स टोकन की बनेगी जो आपके पास होल्ड है। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये तो मैकेनिज्म बन चुका है, ऑटो मोड पे चल रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। आप जितना प्रमोशन करेंगे उतना यहाँ से आप अपना अर्निंग ले सकते हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना बड़ा, क्योंकि आपको अगर यहाँ से डेली रिटर्न आ रहा है, आप उसको सेल कर रहे हैं, आप अपना विड्रॉल ले रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? मान लिया मैं एक नए मेंबर को जाता हूँ और वो यहाँ पर अपना स्टैकिंग करता है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज़ का स्टैकिंग करता है। तो उसके स्टैकिंग करने से मुझे 2% का बेनिफिट मिलता है। अब 2% कहाँ से देता है सिस्टम? क्योंकि इससे तो रिड्यूस नहीं होगा, इसको तो 1 लाख का स्टैकिंग करना है, इससे कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है, ये तो स्टैकिंग करेगा, इसको मंथली आता रहेगा। तो सिस्टम देगा कहाँ से? यहाँ से देगा आपको। हेक्स टोकन जो 15 करोड़ यहाँ पर कॉइन है, वहां से आपको दिया जाएगा, 2% दिया जाएगा। ओके, आपने यहाँ पर 1 लाख का स्टैकिंग किया तो 2000 का जो
हैक्स है वो आपको मिल जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, हैक्स को ले रहे हैं कहाँ से, ओनली प्रमोशन करके। अब आप इसको सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं, फिजिकल लोगों से मिल के प्रमोशन कर रहे हैं, आप इंस्टा पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, दैट दैट यूर ओन प्रमोशनल मेथड। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूबर हैं, वो अपने यूट्यूब में इसको वीडियो बना के डालेंगे और वहाँ से उनको नए लोग यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं सिस्टम को कि यस ये यहाँ से कंटिन्यू काम कर रहा है, दे भी रहा है, पिछले 2.5 ईयर से रन कर रहा है, तीसरे साल में तीसरी एनिवर्सरी एनिवर सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। तो जितना ज़्यादा आप प्रमोशन करेंगे उतना आप बेनिफिट आएगा। अब ये तो आपका डायरेक्ट टीम से है, आप अपनी डायरेक्ट में कितने भी लोगों को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, 2, 50, 100, 1000 जितना आपका कॉन्टेक्ट्स होगा। अब जो नए मेंबर आएंगे, मान लिया आप यहाँ पर एक एक्स को लेके आते हैं और ये एक्स भी किसी से डिस्कस करता है और उसके माध्यम से यहाँ पर ये अपना अकाउंट करके टोकन को बाय करता है, तो यहाँ से भी आपको 0.5% मिलता है। यानी कि ये आपका क्या हो गया, लेवल 2 हो गया। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 4। ओके, इन लेवल से आपको 0.5% मिलता है। जो भी ये कॉइन को बाय और स्टेक करेंगे, यानी कि हेक्सेन टोकन को बाय और स्टेक करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 0.5% यहाँ से भी मिलेगा। ये आपका इनडायरेक्ट टीम है। डायरेक्ट टीम कौन सा है आपका, लेवल 1 का, जिससे आपको 2% मिलता है। ये आपके जो नीचे के लेवल हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टी लेवल से आपको मिलता है। इसी तरीके से L5 से लेके L10 तक, यानी कि 10 लेवल तक आपको इनकम आता है, और ये आता है 0.25%। ये आपका डायरेक्ट इनकम हो गया। ओके, जो आपका इंस्टेंट आपको मिलता है। यहाँ पर दो तरह की इनकम है, एक है एक्टिव इनकम, एक है पैसिव इनकम। जब आप एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं तो वही एक्टिव इनकम कुछ टाइम के बाद पैसिव इनकम बन जाती है। जब आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी एक्टिव इनकम के ऊपर वर्क करते हैं तो आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है, और पैसिव इनकम को बनने में टाइम लगता है। एक और एक्टिव इनकम आपको मिलती है, जो आपका डेली यहाँ पर स्टैकिंग होगा, वो आपका ऐड होता रहेगा, और मंथली में आपको क्या मिलेंगे, मंथली रिवार्ड्स मिलेंगे। अब मंथली रिवार्ड्स आपको मिलते हैं रैंक्स पे। रैंक 1 से लेके रैंक 10 तक, यहाँ पर 10 रैंक हैं। रैंक 1 से लेके रैंक 10 तक आपको टोटल रिवार्ड्स है। आपको इन रिवार्ड्स को अचीव करना होता है, और अचीव करने के लिए आपको इसका प्रमोशन तेज करना होगा। यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रमोशन करेंगे, और ये रैंक अचीव आपके अकेले के काम से नहीं होती, जो टीम आप यहाँ पर बना रहे हैं इनका वर्क भी इसमें ऐड होता है, और आपके मंथली रिवार्ड्स यहाँ पर बनते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रमोशन होता है। यहाँ पर भी जब आप वर्क कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपका यहाँ पर प्रमोशन होगा। किस तरीके से प्रमोशन होगा, फॉर एग्जांपल इस महीने आपके पास 2 लोगों की टीम है, और अब आपके पास टोटल जो टीम हो गई आपको मिला के 3 मेंबर की हो गई। यानी कि जनवरी में आपके पास 2 लोगों की टीम है, तो फरवरी में कितने लोग हो जाएंगे, आपके पास 3 लोग हो जाएंगे। अब आपके नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं। ओके, इंक्लूडिंग यू, टोटल 3 मेंबर्स। तो आपको रैंक करने में इजी रहेगा, क्योंकि रैंक 1 अचीव आपकी तब होती है जब आपके डायरेक्ट में बिजनेस आता है, मास्टर लेग में बिजनेस आता है, और ऑल लेग में बिजनेस आता है। यानी कि हर एक मेंबर आपकी लेग है। आपने अगर 2 लोगों को यहाँ पर एक्स टोकन में स्टेक कराया तो ये आपका एक लेग हो गया, ये 2 लेग हो गया। आपने 4 लोगों को कराया तो आपकी 4 लेग स्टार्ट होंगी। यानी कि इनके नीचे जो मेंबर आएंगे वो आपके लेग के रूप में काम करेंगे। और ऐसे ही ये 30 लेवल तक आपका बिजनेस कैलकुलेट होगा। यानी कि लेवल 30 तक, लेवल 10 तक को आपको लेवल इनकम मिलती है, लेकिन ये जो बिजनेस कैलकुलेट होता है ये 30 लेवल तक रहता है। और जिसके नीचे सबसे ज़्यादा बिजनेस होगा वो आपकी मास्टर लेग होगी। ओके, तो टोटल 10 इसमें रिवार्ड्स आपको मिलते हैं। रैंक 1 के लिए यहाँ पर $50 का बिजनेस होना चाहिए पूरे महीने में। यानी कि एक मेंबर या 10 मेंबर या 50 मेंबर से टोटल $50 का बिजनेस होना चाहिए। इसी तरीके से आपके मास्टर लेग में $100 का बिजनेस होना चाहिए, और ऑल लेग में $100 का, इंक्लूडिंग दिस। ओके,
यानी कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको यहाँ पर रिवार्ड मिलता है 10 USDT का। इसी तरीके से रैंक 2 के लिए आपका ये वाला टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, 500 500। ये पूरे महीने का बिजनेस है। ओके। और ये पूरी आपकी टीम का बिजनेस है, आपका इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है। आपका सेल्फ स्टेकिंग से इस रिवार्ड को कोई भी कंसर्न नहीं है। आपने खुद का स्टेक किया तो वो आपका पर्सनल बेनिफिट होगा, लेकिन आपकी टीम जो स्टेक करेगी उससे आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर टोटल 10 रैंक हैं। जो भी रैंक आप अचीव करेंगे वो रिवार्ड आपको मिल जाता है, और वो रिवार्ड आपको यूएसडीटी में मिलता है। अब उस यूएसडीटी को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, या उसी यूएसडीटी से आप हैक्स भी खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जो रैंक रिवार्ड मिलता है उसमें आपको हैक्स नहीं दिया जाता, उसमें आपको रिवार्ड यूएसडीटी में दिया जाता है। रैंक 1 में आपको 10 USDT मिलेंगे, रैंक 2 पे आपको 50 मिलेगा, रैंक 3 पे 100, रैंक 4 पे 200, रैंक 5 पे 400, रैंक 6 पे 800, रैंक 7 पे आपको 1600, रैंक 7 पे 3200। रैंक 9 पे 6400, एंड रैंक 10 जब आप अचीव करेंगे तो 12,800 USDT। ये मंथली रिवार्ड है, मंथली रिवार्ड। इट मीन्स हेक्स टोकन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप महीने का 12,800 USDT, अगर मैं इसको INR में कन्वर्ट करूं तो आप सीधे सीधे 90 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कभी 91 रेट जाता है, कभी 92 भी जाता है। ओके। बट 90 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग आपका महीने का 11 लाख INR। ओके। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो लगभग 36 से लेके 40 लाख तक की आपकी अर्निंग होगी, वो भी मंथली। तो आप इस रैंक तक पहुंच सकते हैं। यस आई नो कि ये एक महीने में नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी यहाँ पर वर्क करना होगा, अपनी टीम को इंक्रीज करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना होगा, अपनी टीम को सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, और उनसे कंटिन्यूअस आपको कम्युनिकेशन बना के रखना होगा, तब जाके आप यहाँ पर पहुँचेंगे। बट इट कैन बी पॉसिबल इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। जितना ज़्यादा आप प्रमोशन करेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रमोशन कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप यहाँ पर इस रैंक को अचीव कर सकते हैं। ओके। ये दो इनकम यहाँ पर आपको मिलती हैं जो एक्टिव इनकम के रूप में आपको मिलती है। तीसरी इनकम एक यहाँ पर है जो है टीम स्टैकिंग इनकम, और ये सबसे पावरफुल इनकम है, जिसको कहते हैं एपीआर, टीम एपीआर। क्योंकि ये एनुअली कैलकुलेट होता है, ये आपका एनुअली कैलकुलेट होता है, और इसमें आपकी 10 लेवल की टीम जो भी स्टेक करती है, जितने पीरियड के लिए करती है उतने पीरियड के लिए आपको इनकम मिलता है। मान लिया एक मेंबर है आपकी टीम में, वो यहाँ पर 1 लाख रुपए का स्टेक करता है फॉर 1 ईयर, तो आपको भी इस मेंबर से 1 साल तक इनकम आएगा, 1 ईयर तक इनकम आएगा। अगर यही मेंबर 1 लाख 2 साल के लिए स्टेक करता है तो आपको भी 2 साल तक इनकम आएगा। जो भी काम आज आप कर रहे हैं उसमें आपको बड़े सावधानी से उस मेंबर को प्लान देना है, क्योंकि उस पे आपकी इनकम डिपेंड करती है। अगर आप उसको कहते हैं कि 1 साल का स्टेक कीजिए तो आपकी इनकम भी 1 साल तक, 1 लाख रुपए से आपने 1 साल तक प्रॉफिट लिया। लेकिन आप अगर उससे 2 साल तक स्टेक कराते तो यही 1 लाख से आपको 2 साल तक इनकम आएगा। और अगर आप यही 1 लाख 5 साल के लिए स्टेक कराते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल तक इनकम आएगा। यहाँ पर आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। लेकिन
जिस मेंबर को आप यहाँ पर स्टेक करवा रहे हैं या उसको एडवाइस कर रहे हैं, उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा 5 इयर्स में है। क्यों? अगर वो 1 साल तक यहाँ पर बाय करता है तो 1 साल में उसको कितना परसेंट मिलेगा? 35%। लेकिन अगर वही व्यक्ति जब यहाँ पर स्टेक कर रहा है, 5 इयर्स के लिए आप स्टेक कराते तो उसको कितना रिटर्न मिलता है? 100%। उसका प्रिंसिपल तो आ गया। जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आया था उसका प्रिंसिपल यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसको ओनली 35% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 35,000 मिलेगा। यहाँ पर इसका पूरा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। ओके। तो उसका भी प्रॉफिट है और आपका भी बेनिफिट है। ओके। तो ये दो चीजें हैं, आप को खुद डिसाइड करना है। अब यहाँ पर जो एक मेंबर से आप बेनिफिट लेते हैं, यहाँ पर 2% मिलता है आपको एनुअली, यहाँ पर 4% मिलता है एनुअली, और यहाँ पर मिलता है 8% एनुअली। यानी कि आपका जो इनकम आएगा 5 साल के लिए, 8% एनुअली एक मेंबर से आएगा। अगर ऐसे ही आपके हर महीने मेंबर ऐड होते रहेंगे तो हर एक व्यक्ति से 5 साल के लिए आपका इनकम फिक्स हो गया। आज तक ये जो इनकम है किसी भी प्रोजेक्ट में आपने नहीं देखी होगी। क्योंकि मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। $10,000 का बिजनेस अगर आपका पूरा महीने का आपकी लेवल 1 की टीम से आता है, आपके पास हो सकता है कि 10 मेंबर हो, 50 हो, 100 मेंबर। ओके। अगर ये इनकम $10,000 का पूरा बिजनेस पूरे महीने में आपके जनवरी में आपकी टीम के नीचे होता है तो आपको कितना इनकम बनता है? $10,000 का 2% आप निकाल लीजिए। ओके। 10,000 का 2%, $200। $200 कब का है? 1 साल का। तो एक महीने का कितना हो गया? आप उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए। ओके। तो ये बनता है $16.67। 16 समथिंग बनता है। ओके। आप उसको कर सकते हैं, $16+ बनता है आपका। और अगर यही बिजनेस आप जनवरी में करते हैं लेकिन स्टेक करवाते हैं 2 साल के लिए, तो ये आपका $33 लगभग बनता है। और यही स्टेक अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो आपका $66 का इनकम बनता है। इट मीन्स बिजनेस वही है, टीम वही है, लेकिन जस्ट आपने ईयर ऑफ स्टेक चेंज किया तो आपकी इनकम 1 से 4 गुना बन गई। मतलब यहाँ पर जो मिल रहा था इसका 4x आपको अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। ये तो एक ही साल तक मिल रहा है आपको। उसके बाद आपका इनकम स्टॉप। जिस व्यक्ति को आपने बताया वो अपना कॉइन सेल करके प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, लेकिन आपको कितना प्रॉफिट आया? $16 आया। लेकिन अगर यही मेंबर आपका 5 साल का स्टेक करता है तो आपका 5 साल तक 66 × 60 मंथ कर लीजिए। यहाँ पर आप 12 महीने तक ले रहे हैं, यहाँ पर 60 मंथ तक ले रहे हैं। ओके। इसी तरीके से अगर ये तो हो गया जनवरी का आपका प्रॉफिट। जनवरी में आपको कितना इनकम आया? $66 का आया। ओके। अब आप कहेंगे सर $10,000 का बिजनेस दिया और मुझे कितना प्रॉफिट आया? $66, दैट्स ऑल। नो माय डियर फ्रेंड, इस $10,000 में आपको लेवल इनकम भी आया, आपको मंथली रिवार्ड भी अचीव हुआ, और आपका एक टीम एपीआर 5 साल के लिए इनकम भी बन चुका है। अब इसमें सबसे बड़ी मजे की बात ये देखिए कि ये तो आपका क्लोज हो गया, लेकिन ये आपका इनकम पैसिव इनकम बन गया फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, क्योंकि ये हर महीने आएगा। अब फेब्रवरी में भी आपका सेम काम हुआ। आपने $10,000 का बिजनेस दिया तो फेब्रवरी में कितना बनेगा? $66। फेब्रवरी का अर्निंग प्लस ये अर्निंग ऐड हो जाएगा, यानी कि फेब्रवरी में आपको $132 का बेनिफिट होगा। मार्च में भी आपने काम किया, सेम बिजनेस आया, और यहाँ पर मार्च में भी $66 ऐड हो जाएगा, यानी कि जो मार्च का इनकम आपका होगा वो $198 का होगा। अप्रैल में आपने सेम वर्क किया, यहाँ पर भी $66 ऐड हो जाएगा, और आपका इनकम $264 बन जाएगा। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर
6 महीने 7 महीने कंसिस्टेंसी वर्क करते हो, तो आपको आफ्टर 6 मंथ एक 500 600 डॉलर की पैसिव इनकम अगले 5 साल के लिए आप जनरेट कर सकते हैं। ये इनकम बहुत पावरफुल है। और हर एक मेंबर को जो यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं, इसको टारगेट करना चाहिए। अगर आप इसको टारगेट करके काम करेंगे, तो आप यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि ये तो बन ही रहा है, साथ में आपको रिवार्ड और लेबल भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस बिजनेस प्लान में इतना बड़ा पावर है कि आप एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके यहाँ पर काम कर सकते हैं, और बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करता हूँ। आप लोगों के पास हमेशा कहता हूँ कि ये $100 का हो सकता है, बहुत जल्दी $100 का हो सकता है। ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहाँ फोकस कर रहे हैं, आज जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनका फोकस कहाँ पर है, रैंक एंड रिवार्ड्स पर। ओके, रैंक एंड रिवार्ड पर उनका फोकस है। इट मीन्स जब रैंक एंड रिवार्ड अचीव होंगे, तो मैक्सिमम हैक्स टोकन क्या होगा, स्टेक होगा। यानी कि 5 इयर्स के लिए मैक्सिमम टोकन क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ओके, अभी जस्ट इस प्लान को स्टार्ट होके 3 महीना हुआ है, स्टेकिंग प्रोजेक्ट को 3 महीना भी नहीं हुआ है। इट मीन्स जो कॉइन मार्केट में था, वो धीरे धीरे क्या होगा, स्टेक होता रहेगा। अगर आप अपने अकाउंट को खोलेंगे, आपको वहां पर क्या दिखेगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई कितना है, 100 करोड़ का है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी मार्केट में 67,200 अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पर जो मैंने लास्ट मंथ का इस महीने का कैलकुलेशन किया है कि कितना कॉइन स्टेक हो चुका है, तो लगभग नियर अबाउट 35 से लेके 40,000 कॉइन स्टेक हो चुका है। इट मीन्स ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसमें से मैक्सिमम कॉइन ऑलरेडी स्टेक हो चुका है। तो मार्केट में जो कॉइन अभी सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज वेरी लेस क्वांटिटी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये मंथ कंप्लीट होने दीजिए, इस महीने में भी मैक्सिमम कॉइन क्या हो जाएगा, स्टेक हो जाएगा। इट मीन्स सप्लाई क्या हो रही है, लॉक हो रही है। जितनी ज़्यादा सप्लाई लॉक होती रहेगी, चांसेस है यहाँ पर ये कभी भी बूम कर सकता है। आज $6 में आपको बाय कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी $600 भी देगा। और यही रीज़न है कि मैं कहता हूँ कि इस कॉइन को आप जितना होल्ड करेंगे, उतना बड़ा रिटर्न आपको ये देगा। बहुत बड़ा रिटर्न आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि सिस्टम स्टैकिंग के माध्यम से इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है। और उस समय आप जो यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले, क्योंकि जो रैंक अचीव कर रहे हैं, जिनके पास रैंक है और जिनके पास एचएक्सी है, ये सबसे बड़े यहाँ पर अर्नर होंगे। क्योंकि आपने अगर रैंक 6, रैंक 5 या रैंक 4 अचीव किए, मान लिया आपने रैंक 4 को अचीव किया, तो आपका जो एचएक्सी कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट रेट से 3x ज़्यादा होगा। मतलब आप 0.5% कैटेगरी में अभी हैं, और अगर आपने रैंक 4 को अचीव किया, तो आपका डेली जो कन्वर्ट होगा 0.15% होगा। अगर रैंक 5 आपके पास है, तो 0.20% आपका कन्वर्ट होगा। रैंक 6 से लेकर रैंक 9 तक अगर आपके पास है, तो 0.25% यहाँ पर आपका कन्वर्ट होगा। अगर आपने रैंक 10 अचीव कर ली, तो आपका 0.30 यहाँ पर कन्वर्ट होगा। यानी कि अगर आप इस 6 से 9 पे भी जाते हैं, तो आपका 5 गुना ज़्यादा कॉइन कन्वर्ट होगा एचएक्सी। और जितना जल्दी आपका कन्वर्ट होगा, उतना अधिक कॉइन आपके पास होगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कि हम इस रैंक को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें, ताकि हमारे पास ज़्यादा हैक्स हों, और आने वाले समय में हम यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट ले सकें। सो रैंक एंड रिवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके ऊपर बहुत काम करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाके आप यहाँ पर एक मेहनत बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। इसको इंक्रीज करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए सिस्टम ने आपको ऑफर दिए हैं कि अगर आप 1 दिसंबर से लेके
31 जैन तक मास्टर लेग में $10,000 का बिजनेस और ऑल लेग में $10,000 का बिजनेस देते हैं, तो आपको नेशनल टूर मिलता है, गोवा ट्रिप मिलती है, 2 नाइट्स 3 डेज। ओके, ये आपको एक पैकेज सिस्टम की तरफ से मिल रहे हैं। और अगर आपने 01 दिसंबर से 30 मई तक $32,000 का बिजनेस मास्टर लेग में और $32,000 का बिजनेस ऑल लेग में दिया, तो आपको फर्स्ट टाइम इस सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है, यानी कि आपको मौका मिलता है दुबई घूमने का। और साथ में जो 3 नाइट्स प्लस 4 डेज का आपको यहाँ पर पैकेज मिलता है, जिसमें आपका हर चीज इंक्लूड होता है। एवरीथिंग इज इंक्लूड ऑन दिस पैकेज। और अगर आपने ये अचीव कर लिया, तो ये भी आपका ऑटोमेटिक यहाँ से अचीव हो सकता है। यानी कि अगर आपने इस 32 को अचीव करते हुए इसको भी अचीव कर दिया, तो ये दोनों इंक्लूड है, यानी कि ये बिजनेस भी इसमें इंक्लूड है, अलग से आपको बिजनेस करना नहीं है। 32,000 में आप दोनों ट्रिप अचीव कर सकते हैं। तो एक अच्छा मौका है आपके लिए। सिस्टम ने यहाँ पर बहुत बड़ा मौका आपको दिया है कि आप यहाँ पर एक जगह से काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, रैंक भी ले सकते हैं, टीम एपीआर भी आपकी जनरेट हो जाएगी, आपकी इनकम भी बनेगी, आप इंटरनेशनल और नेशनल दोनों टूर को भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मौका है, आप इसका जरूर फायदा लें और दोनों ट्रिप को क्वालिफाई करके। यस, एक और चीज यहाँ पर है, अगर कोई मेंबर 31 जनवरी से पहले पहले $2,000 का बाइंग एंड स्टे करता, तो उसको ये नेशनल ट्रिप ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाता है। तो ये इन्वेस्टर के लिए भी एक फायदा है कि अगर वो इस दौरान स्टेक करते हैं, तो उनको यहाँ से एक बहुत बड़ी गिफ्ट में ट्रिप भी इनको मिल जाती है। तो ये टोटली मैंने बिजनेस प्लान अभी आपको